अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह पर दिया बयान। मदनी के बयान पर मचा बवाल, जैन मुनि ने दिया जवाब। जमीयत के मंच से ही जमीयत के मौलाना मदनी को लताड़ा। कौन है जैन मुनि लोकेश, जिन्हें हर सनातनी कर रहा सलाम। दारुल उलूम देवबंद के मुखिया और जमीयत उलेमाए हिंद के धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने जब से रामलीला मैदान में हो रहे अपने अधिवेशन में ओम और अल्लाह को एक बताने वाला बयान दिया है, देश में बवाल छिड़ा हुआ है। क्योंकि बातें उस मंच से कही गई जहां हिंदू, सिख, जैन जैसे तमाम धर्मगुरु मौजूद थे और उसी मंच पर अरशद मदनी लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बोले जा रहे थे, जिस पर जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि भड़क गए और मंच से ही अरशद मदनी को शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए, आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। दरअसल राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद का 34वां अधिवेशन चल रहा था, जिसके आखिरी दिन यानी रविवार को जैन, हिंदू, सिख धर्मों के साधु संतों को भी बुलाया गया था और स्वामी चिदानंद सरस्वती से लेकर जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि जैसे साधु संत शामिल हुए। लेकिन आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किए गए इस अधिवेशन को संबोधित कर रहे जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि बवाल मच गया। क्योंकि ओम और अल्लाह को एक बताते हुए मदनी ने कह दिया, सबसे पहले ला इलाहा अल्लाह की आवाज भारत की धरती पर उतरी। सबसे पहले धरती पर आदम और मनु थे, उन्होंने एक ओम यानी एक अल्लाह को इबादत की। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम अल्लाह को छोड़कर जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनके पुतले को, पहले धरती को पैदा किया, धरती में मट्टी पैदा की और जितने रंग और जितनी तरह की मट्टी थी, सब मट्टी में से थोड़ा थोड़ा लेकर अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। मंच से इस्लाम धर्म को सबसे बड़ा बताने पर तुले मौलाना अरशद मदनी को लगा वो बोलते जाएंगे और मंच पर मौजूद साधु संत बस पुतला बनकर उन्हें सुनते रहेंगे। लेकिन नहीं, मंच से विरोध में आवाज गूंजी और ये आवाज उठाई जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने, जिन्होंने भरे मंच से पहले तो अरशद मदनी को लताड़ा और फिर उन्हें चुनौती देते हुए कह दिया कि मदनी साहब के वक्तव्य से हम सहमत नहीं हैं। अगर जोड़ने की बात करनी है तो करें, लेकिन जितनी भी कहानी उन्होंने सुनाई उससे 4 गुना ज्यादा कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। आप दिल्ली आइए या फिर मुझे सहारनपुर बुलाएंगे तो मैं वहाँ भी शास्त्रार्थ के लिए आऊंगा। मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे, संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है।
और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि यही नहीं रुके। अरशद मदनी को चुनौती देने के बाद उन्होंने जैन धर्म का इतिहास भी उनके सामने रख दिया। इसके बाद लोकेश मुनि ने विरोध में मंच ही छोड़ दिया और उनके समर्थन में मंच पर बैठे साधु संत भी खड़े हो गए। करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप इसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। एक ट्वीट में भी जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने लिखा, मुझे अपनी शहादत मंजूर थी। मैं अपनी आंखों के सामने अपने धर्म संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए विरोध किया, शास्त्रार्थ की चुनौती दी। सनातन धर्म के अपमान पर भड़के जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने जिस अंदाज में मौलाना अरशद मदनी को ललकारा, उसकी तारीफ सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है। दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने उनके भाषण को शेयर करते हुए लिखा, जमीयत की भीड़ के सामने अपराधी और झूठे मदनी का मर्दन करने वाले जैन मुनि लोकेश जी को नमन। आपके जैसे तेजस्वी मुनियों और संतों के कारण ही कोई राष्ट्र जागृत होता है। भारत के सभी धर्मगुरुओं से ऐसी ही ओज और तेज की आकांक्षा है। 5 जन्य पत्रिका के उप संपादक शिवम दीक्षित ने लिखा, मौलाना मदनी सनातन के विरुद्ध जहर उगल रहे थे, सनातनी आराध्यों का अपमान कर रहे थे। ये भला एक सच्चे जैन मुनि को कैसे स्वीकार्य होता। सनातन आभारी है पूज्य जैन मुनि आचार्य लोकेश जैन जी का, जिन्होंने जमीयत के मंच पर मौलाना मदनी को एक्सपोज किया और मंच छोड़ दिया। पत्रकार नवीन चौहान ने लिखा, जैन मुनि ने हजारों की भीड़ के बीच अपनी बात जमकर बोली और अरशद मदनी को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, समय बदल गया है, अब वो समय नहीं रह गया जब कोई मौलाना अपने मंच पर अनाप शनाप बोलकर निकल लेगा। जैन मुनि आचार्य लोकेश जैन जी ने जमीयत के मंच पर ही मौलाना मदनी को कड़े शब्दों में समझा दिया। प्रभाकर सिंह परिहार नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, सनातन आभारी है पूज्य जैन मुनि आचार्य लोकेश जैन जी का, जिन्होंने जमीयत के मंच पर मौलाना मदनी को एक्सपोज किया और मंच छोड़ दिया। नमन वंदन आचार्य जी। अरशद मदनी के मंच पर अरशद मदनी को मुंहतोड़ जवाब देने वाले जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि की कुछ इसी तरह से जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता दें, जैन धर्म के प्रसिद्ध संत आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि एक धर्मगुरु के साथ साथ विचारक, लेखक, कवि और समाज सुधारक भी हैं। वो बीते 33 सालों से राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, मानवीय मूल्यों के विकास और भारतीय समाज में अहिंसा, शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आचार्य लोकेश मुनि ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने और समाज सुधारने के लिए पूरे भारत में लगभग 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी की है। उन्होंने समाज को जागरूक करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहिंसा विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना भी की है। इसके साथ ही बालिकाओं के भ्रूण हत्या, नशाखोरी, पर्यावरण प्रदूषण जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी सशक्त आंदोलन शुरू कर चुके हैं। और आज जिस तरह से सनातन धर्म के अपमान पर जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि ने मौलाना अरशद मदनी को उन्हीं के मंच से शास्त्रार्थ करने के लिए खुला चैलेंज दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।